इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इंग्लिश सीखने के लिए कि ग्रामर सीखनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग तो यूट्यूब पे कह रहे हैं कि भाई इंग्लिश सीखनी है तो ग्रामर की कोई नीड नहीं है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रामर के बिना तो इंग्लिश नहीं आ सकती। जैसे बच्चे की बात करोगे ना जिसका लेवल इस टाइप का था, जब टीचर्स मुझे खड़ा करती थी ना रीडिंग करने के लिए, तो आई हैव बटरफ्लाई इन माय स्टमक। सीरियसली मेरा तो आप क्या ही बोलूं, इतना बुरा हाल था कि अगर मेरे को पता चल गया ये टॉपिक मेरे को रीड करना है, मैं अपने पार्टनर से पूछती अरे यार बताइए ये कैसे, ये क्या लिखा है, और जिससे कि मैं जब रीडिंग करूं तो कुछ गड़बड़ ना करूं, पर मैं फिर भी करती थी क्योंकि मैं बहुत से एक इतनी बड़ी चट्टान टूट जाती है। तो अगर आप रोज अपनी एक हार्डवर्क का हथौड़ा अपनी स्पोकन इंग्लिश की चट्टान पे मारेंगे, उस डर पे मारेंगे, तो क्या वो नहीं टूट पाएगा? ऑफ टूट जाएगा। कहां से करें? स्टार्टिंग पॉइंट कहां होना चाहिए हमारा, वो बताओ। अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके 4 पिलर्स प्लस उसके फाउंडेशन। तो उस फाउंडेशन को रखना, गेट ओल्डर आई विल बी स्ट्रॉन्गर, दे कॉल मी फ्रीडम जस्ट लाइक अ वेविंग फ्लैग। अब हाँ मेरे को पता है इतना चार्ट करना बहुत जरूरी है, बट योगिता मेरे पास तो कोई इन्वायरमेंट ही नहीं है यार, ना ही तो मेरे घर में कोई बोल सकता है, ना ही मैं अपने दोस्तों के साथ बोल सकती हूँ। यार योगिता कहाँ पढ़ूँ, कहाँ बोलूँ इंग्लिश की? शायद ऐसे बोलो हाय एवरीवन माय नेम इज योगिता एंड फ्रॉम टिप टू टो, कि मेरे को अपने बारे में ये चीजें पता है और मुझे ये चीजें स्टार्ट कर दो बस, राइट? मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करती हूँ? ओके, सो माय नेम इज योगिता एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई एम currently pursuing BA in English honor at Delhi University and it's my last year of graduation. Alongside my study, I teach spoken English both online and offline. And if you guys are interested in joining the classes, feel free to text me on this number. I have been teaching English for last 2 years. And if I so आ ही गए आप लोग। First of all, a very warm welcome to everyone and thank you so much for clicking this video. On that note guys, this is me Yogita and today I'm gonna talk about a very important topic which is कि English सीखने के लिए कि ग्रामर सीखनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग तो YouTube पे कह रहे हैं कि भाई इंग्लिश सीखनी है तो ग्रामर की कोई नीड नहीं है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रामर के बिना तो इंग्लिश नहीं आ सकती। योगिता अब क्या करें? नाउ लेट्स एनालाइज दिस इशू फ्रॉम 360 डिग्री, राइट? एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, दोनों सिचुएशन को देखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही गलत नहीं है, तो फिर करें क्या? ओके लेट्स सी वो लोग जो ऐसा कहते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, और वो एक एग्जांपल देते हैं कि एक बच्चे को कोई हम ग्रामर तो सिखाते नहीं, वो कैसे सीख जाता है, उस पर भी हम बात करेंगे। पहली बात, वो लोग जो ये कहते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की कोई नीड नहीं है, वो लोग ना कुछ उस टाइप के, अब थोड़ा सा ना हम स्कूल मेमोरीज में चले जाते हैं। वो लोग जो ये कहते हैं कि ग्रामर सीखने के लिए इंग्लिश की नीड नहीं है, वो कुछ उस टाइप के बच्चे होते हैं, वो जो होते हैं ना टीचर्स के सामने एकदम हर ऐसे आंसर देते थे, उनको इंग्लिश पूछ लो, एसएसटी पूछ लो, हर में वो परफेक्ट होते हैं। तो मैं बेसिकली टॉपर बच्चों की बात कर रही हूँ। तो शायद उन लोगों को ना ब्रोकन इंग्लिश आती हो, हमको वो यही तो कहते हैं कि यार ग्रामर मत सीखो, सीधा इंग्लिश में बात करना चालू करो। और अगर आप मेरे जैसे बच्चे की बात करोगे ना जिसका लेवल कुछ इस टाइप का था, जब टीचर्स मुझे खड़ा करती थी ना रीडिंग करने के लिए, तो आई हैव बटरफ्लाई इन माई स्टमक। सीरियसली मेरा तो आप क्या ही बोलूँ, इतना बुरा हाल था कि अगर मेरे को पता चल गया ये टॉपिक मेरे को रीड करना है, मैं अपने पार्टनर से पूछती अरे यार बताइए ये कैसे, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, और जिससे कि मैं जब रीडिंग करूँ तो कुछ गड़बड़ ना करूँ। पर मैं फिर भी करती थी क्योंकि मैं बहुत स्लो थी, मतलब एकदम वर्स्ट स्टूडेंट होते हैं ना, कुछ 9-10 से पहले तो मेरा वही हाल था। तो ये तो बिल्कुल सोचना मत कि हम इंग्लिश नहीं सीख सकते। अगर मैं सीख सकती हूँ तो आप तो शायद मुझसे बेहतर ही होंगे, और अगर आपको मैंने एक सच बता दिया ना अपना 10th वाला, तो आप तो क्या ही कहोगे योगिता, मुझे खुद शर्म आ जाती है अपने ऊपर। सो हम उस पर नहीं जाते। तो मैं बताना क्या चाहती हूँ आपको कि वो लोग हैं जिनको ब्रोकन इंग्लिश आती है, तो इसीलिए ना वो तोड़ मोड़ के एटलीस्ट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। पर मेरे जैसे बच्चे जिसको यार इंग्लिश के नाम पे इंग्लिश का ई भी नहीं पता, राइट, तो उनको कैसे बोलना स्टार्ट करें? अगर कोई मुझसे बोलता है योगिता इंग्लिश में सीखो, ग्रामर में सीखो, सीधा इंग्लिश में बोलना चालू करो, अरे बाबा मेरे दिमाग में इंग्लिश के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड आ रहा है इंग्लिश। अब मैं कैसे इस प्रॉब्लम को डील करूं? तो हियर इज द सॉल्यूशन, सिंपल और सॉर्टेड भाई। इंग्लिश ग्रामर तो सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रामर के बिना मुझे नहीं लगता कि आपको इंग्लिश आ सकती है। क्योंकि मेरे को किसी और के टॉपिक्स नहीं उठाने, वो किसी का भी एग्जाम्पल उठा के नहीं बताना आपको कि भाई वो बच्चा है। अब वो बच्चा जो बचपन से ही इंग्लिश को एज मदर लैंग्वेज मदर टंग सुन रहा है, उसके लिए इंग्लिश सीखना इजी है। क्योंकि हमको भी किसी ने हिंदी या फिर कोई हरियाणा में रहता तो उसको हरियाणवी सिखाई नहीं है, वो सीख गया अपनी नेटिव लैंग्वेज क्योंकि उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है। बट सच बताना कि आपको इन्वायरमेंट मिल रहा है क्या? आपको इस यूट्यूब के अलावा इन्वायरमेंट मिल कहाँ रहा है? तो वो फेल हो गया है हमारा आइडिया कि बिना ग्रामर के हम इंग्लिश सीख सकते हैं। अब नाउ योगिता करे क्या सीखे ग्रामर में? क्या नाउन प्रोनाउन सीखें, एडजेक्टिव सीखें? सो नहीं, रुक जाओ,
ग्रामर कैसे सीखनी है उसका एक पैटर्न है, राइट। अब देखो ये डिपेंड करता है कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप जॉब सीकर हो, या फिर आप हाउसवाइफ हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको इंग्लिश सीखनी किस रीज़न के लिए है, हमें कौन सी इंग्लिश सीखनी है, कौन कौन सी चीज़ों में फ्लुएंसी लानी है। तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करें। आपका टेंसेस हो गया, वॉइस हो गया, मॉडल वर्ब हो गया, कंडीशनल्स हो गए, ये सारे टॉपिक हैं जो हम एक्चुअल में इंग्लिश में बोलते हैं। अदरवाइज ये नाउन प्रोनाउन तो सिर्फ और सिर्फ हमारी किताबों तक ही रहते हैं। अब नाउ ओके, टेंसेस सीख के क्या इंग्लिश आ जाएगी? देखो सबसे पहली चीज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ, कंसिस्टेंसी मैटर अ लॉट। सीरियसली अगर आप सोचो कि एक दिन तो आप में अभी बहुत जोश आया, मोटिवेशन कुछ इस टाइप की होती है कि जैसे दूध में उबाल आता है ना, एकदम से इतनी तेज़ आती है कि अब तो हम ऐसे इंग्लिश सीख जाएंगे। बट टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम निकलता है ना, फिर आपका जो जोश होता है वो हल्का हल्का कम होता रहता है। सो हेयर आई जस्ट वॉन्ट टू से बी कंसिस्टेंट नो मैटर वॉट का। अगर एक बहुत बड़ा सा स्टोन या चट्टान बोलूँ, उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली एक पानी की बूंद, वाटर ड्रॉप अगर उस पर गिरती जा रही है ना, तो वो चट्टान टूट जाती है। ये बात को ना आपको समझने का, बहुत गहराई से समझना कि बूंद बूंद से एक इतनी बड़ी चट्टान टूट जाती है। तो अगर आप रोज़ अपनी एक हार्डवर्क का हथौड़ा अपनी स्पोकन इंग्लिश की चट्टान पे मारेंगे, उस डर पे मारेंगे, तो क्या वो नहीं टूट पाएगा? ऑफ कोर्स टूट जाएगा। योगिता समझ गए, पहली चीज़ तो ग्रामर पे काम करना है, दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी कम नहीं होनी चाहिए। ओके योगिता समझ गए। अब हमें ये बताओ कि शुरू कहाँ से करें, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होना चाहिए हमारा, वो बताओ। अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके 4 पिलर्स प्लस उसकी फाउंडेशन। तो अब उस फाउंडेशन को रखने के लिए जो आपको 4 पिलर्स है ना, उस पर काम करना पड़ेगा। ये इंग्लिश भी सेम वैसे ही है, इंग्लिश के भी 4 पिलर्स हैं और उसके ऊपर आप बहुत बेहतरीन सी एक बिल्डिंग बना सकते हो, पर उन 4 पिलर्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अब वो 4 पिलर्स, पहला लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। नाउ लिसनिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो वो छोटा बच्चा एक्चुअल में उसने भी तो 2-3 साल सिर्फ सुना ही था ना अपने मम्मी पापा को, अपने सराउंडिंग्स में कि लोग बात कैसे कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो आपको उस पर काम करना है। अब सुनना क्या है, देखो स्टार्टिंग में आप सिंपल सॉन्ग से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी ना सॉन्ग सुने थे। वो पहला सॉन्ग था चीप थ्रिल्स, उसको सुना, देन आई स्टार्ट इमिटेटिंग दैट सॉन्ग एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरे को वो गाने ना फील होने लग गए कि अच्छा ये तो ये बोल रहा है। एंड राइट नाउ माई फेवरेट सॉन्ग इज वेविंग फ्लैग। आई जस्ट वॉन्ट टू सिंग फॉर यू। इट्स गोज लाइक when I get older I will be stronger, they call me freedom just like a waving flag। अब हाँ मेरे को पता है इतना अच्छा नहीं गाती, बट देखो मैंने ना उनको जैसा कि वो जैसा गाते हैं, when I get older I will be stronger, they call me freedom just like a waving flag। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी whenever I feel dull ना, I always prefer to listen this song बिकॉज बहुत मोटिवेशन सी देता है ना, मेरे को एकदम फील कराता है अपने गोल की तरफ कि हाँ एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, राइट। अब देखो आपको पहला गाने सुनना स्टार्ट करो, उसको इमिटेट करना चालू करो एंड देन विद इन 15 days यू विल सी कि अब मेरे माइंड में ना थोड़ा थोड़ा वो चीज़ों को ग्रास्प कर रहा है, वो समझ पा रहा है कि वो गाना एक्चुअल में बोलना क्या चाहता है। पहली चीज़ आपको क्लियर हुई। अब सेकेंड थिंग इज दैट स्पीकिंग। देखो अगर हमको सिंगर बनना है तो ऑफकोर्स हमें सिंगिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, और अब हम इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश बोलना ही तो सीखना चाहते हो। इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है। अब ये इंग्लिश बोलनी कैसे है ये समझो। देखो अब मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रही आप सीधा जाओ और किसी से बात करो, क्योंकि ये सिर्फ ना वीडियोस में अच्छा लगता है कि अपने आप को धक्का, लाइक यू हैव टू पुश योरसेल्फ एंड स्टार्ट टॉकिंग विद एनीवन। सेकंड पिलर में क्या आ रहा है हमारा, स्पीकिंग ही तो करनी है। देखो हमें इंग्लिश सीखनी है तो स्पीकिंग तो ज़रूर ही करनी पड़ेगी, बिकॉज विदाउट स्पीकिंग हाउ कुड वी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, इट विल नेवर पॉसिबल, राइट। सो इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। बट योगिता मेरे पास तो कोई इन्वायरमेंट ही नहीं है यार, ना ही तो मेरे घर में कोई बोल सकता है, ना ही मैं अपने दोस्तों के साथ बोल सकती हूँ। यार योगिता कहाँ पढ़ूँ, कहाँ बोलूँ इंग्लिश, किसके साथ बोलूँ? डूड यू डोंट नीड एनीवन, बट द थिंग यू नीड योरसेल्फ। क्या बोल रही हो?
सीरियसली किसी की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि मेरे को इंग्लिश बोलने के लिए मुझे कोई इंसान मिले, सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए काफ़ी हो, राइट? ओके, अब देखते हैं कैसे। तो देखो आपको स्टार्ट कैसे करना है, अपने आप को एक टॉपिक दे दो दैट योगिता टुडेज टॉपिक इज कि टॉक अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में ही बोलना है। अब अपने बारे में क्यों बोलना है, क्योंकि पहले तो आप अपने आप को फ्लुएंट करो इस चीज़ में बोलने के लिए कि मैं अपने आप को सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट कैसे करती हूँ। ओके, सो इट मैटर्स बिकॉज हमको हर जगह पे इंटरव्यू बोलना होता है, तो इससे अच्छी चीज़ नहीं होगी कि सबसे पहले अपने इंटरव्यू पे काम करो। ओके, सो टुडे आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं ये नहीं कह रही कि ऑफिस वाला बोल रहे हो, कैसा बोल रहे हो, बस अपने बारे में बोल रहे हो, जस्ट गो विथ फ्लो, अपने बारे में बताना है इंसान को। सो आप शायद ऐसे बोलो, हाय एवरीवन, माय नेम इज योगिता एंड आई एम कोई बात नहीं, दोबारा रीटेक ले लो। नेक्स्ट टाइम आपने देखा कि ओके ये बोलना है। और हाँ, इसको एक चीज़ मैंने मिस कर दी, आपको ना सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, आपको अपने बारे में बोलना है तो आपने लिख लिया कॉपी में, पहले सबसे पहले राइट इट डाउन एवरीथिंग, जॉट डाउन एवरीथिंग फ्रॉम टिप टू टो, कि मेरे को अपने बारे में ये चीज़ें पता हैं और मुझे ये चीज़ें बोलनी है आज। ओके, अब ये तो योगिता हम गलत भी लिख सकते हैं, मैं प्रेफर करूँगी दैट गो यूज चैट जीटीपी। कहाँ जी रहे हो आप, कहाँ रह गए, 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, वी आर जस्ट लिविंग इन द 21st सेंचुरी। Why are you not using the apps like DeepShark and ChatGPT? We have a plethora of apps right now. Elon Musk इतने बेचारे ऐप बना रहे हैं, उनका यूज करके कुछ फायदा कर लो अपना भी, राइट? तो ChatGPT पे जाओ, उसको बोलो कि मुझे ये चीजें चाहिए, वो आपको बहुत प्यारा सा एक इंट्रोडक्शन देगा, उसको अपनी कॉपी में जॉट डाउन करो एंड देन रीड इमिटेट एंड उसके बाद आप अपने आप को कैमरे के सामने लाओ और उसके बाद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करना एक दो बारी गलत जाएगा, मैंने बताया जैसे वैसे ही वॉइस जाएगी, बट नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है डूड, स्टार्ट कर दो बस, राइट? मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करती हूँ। ओके, सो my name is Yogita and I'm from Delhi. I'm currently pursuing BA in English Honor at Delhi University and it's my last year of graduation. Alongside my study, I teach spoken English both online and offline. And if you guys are interested in joining the classes, feel free to text me on this number. I have been teaching English for last 2 years. And if I talk about my hobbies, I really love dancing. And my goal is to become a phenomenal communicational coach and I am actively working towards my goal. Yeah, that's all about me. Thank you so much for listening me. देखो कितना सारा, सिर्फ इतना ही करना है। गलती हो रही है जाने दो, गलती तो मैं भी करती हूँ, आप भी करो, और मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने हैं, कहीं ना कहीं हर कोई गलती करता है, तो इस मिस्टेक से घबराना नहीं है, राइट? फ्लो में जा रहे हो, कुछ भी निकल रहा है, जाने दो, डोंट वरी। ओके, अब तीसरी चीज़ जो है वो है रीडिंग की। देखो, रीडिंग पे भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि रीडिंग ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ों को हमको वो चीज़ें, जब रीडिंग क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें नॉलेज मिलती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको इंग्लिश में इस टॉपिक पे बात करनी है, तो अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे उस टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हो? तो कहीं ना कहीं रीडिंग पे ध्यान दो। अगर रीडिंग हो गई तो अब लास्ट पॉइंट बचा है राइटिंग का। रोज़ सोच लो कि अच्छा ठीक है, मेरे को राइटिंग में कुछ भी लिख देना है। तो देखो, अगर मैं बोलूँ कि आपका ना मैं आपको देखती हूँ, देखो आपको एक चीज़ समझाती हूँ। अगर आप चैट जीटीपी पे गए, ठीक है, आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलना है, आपने उसके बारे में नॉलेज ग्रास्प की, आपने लिसनिंग की, ठीक है, आज मैंने ये सुना, एआई के बारे में मैंने ये सुना, ठीक है, मेरे को स्पीकिंग करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने कोई बुक पढ़ ली या कोई आर्टिकल पढ़ लिया एआई से रिलेटेड, मेरी लिसनिंग कंप्लीट हुई, स्पीकिंग वाला पैटर्न रह गया है और मैंने अपनी रीडिंग भी कर ली। अब मेरा दूसरा स्टेप क्या है कि मुझे उसको क्या करना है, नोट डाउन। राइटिंग स्किल्स है ना, तो मैंने जो सीखा, जो सुना, उसको मैं अपनी नोटबुक में नोट डाउन करूंगा और एट द एंड मैं क्या करूंगा, अपने आप को कैमरे के सामने प्रेजेंट करूंगा कि अगर मैं इस टॉपिक पे बोलूंगी तो कैसे बोलूंगी। सिंपल और सॉर्टेड, आपके 4 पिलर्स एकदम से वर्क करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Now I just want to just put all this thing in a nutshell. Put it in a nutshell मतलब आपको मैं बिल्कुल सारा कंक्लूजन देती हूँ कि क्या था। पहली चीज़, इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर का सीखना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
कंसिस्टेंसी हमारी ब्रेक डाउन नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप की है, जैसे हम ब्रश करते हैं ना अपने टीथ, इफ़ वी डोंट ब्रश वी गेट कैविटी। सो अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो कैविटी होगी होगी। तो हमारी जो मोटिवेशन है ना वो भी कुछ इसी टाइप की है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, मोटिवेटेड रहना है। और मोटिवेशन के लिए कोई आके आपको फ्री का ज्ञान नहीं देगा। आपको खुद से अपने गोल्स के लिए बहुत बर्निंग डिज़ायर बिल्डअप करना है। तीसरी चीज़ हमें अपने 4 पिलर्स पे बात करनी है। Within 15 days you will see the gigantic change in your personality, I bet you. That is all from my side. I hope you enjoy this video. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक दे देना।